किसी के नाम लेकर के मेरे पति ने भाई धमकी नहीं दिया। और कुछ एक बात और आ रही है ये सोशल मीडिया पे, जो कि सुन करके ना कुछ अजीब सा ही लग रहा है भाई लप्पू भैया के तरफ से कि क्या तो लप्पू भैया क्या जो है, सच में ये बातें सही है कि लप्पू भैया अपने साली और सास को मारते हैं भैया? किस तरीके का, देखो भाई हम देखे नहीं लेकिन लोगों के मुंह से ही ये बातें सुन रहे हैं कि लप्पू भैया ना अपनी सास को और अपनी साली को भाई, क्योंकि स्वेगी सिंह राजपूत की मम्मी ने ये सब खुलासा किया है। और बहुत सारी ऐसी बातें, आंटी जी ने भी कल रात में एक वीडियो डाला था कि अब मेरी बेटी बहू को छोड़ दो, बकस दो। उसका रिप्लाई अंशु सुबह में करती हैं कि मेरे पति ने धमकी नहीं दिया, किसी के नाम लेकर के धमकी नहीं दिया है मेरे पति ने। तो अब यहाँ कौन सही कौन गलत है भाई? क्योंकि दोनों का वीडियो तो आ रहा है उसी टाइप से। किसी को आप ना सही बोल सकते हो और ना ही गलत बोल सकते हो, क्योंकि नहले पे दहला दोनों लोग दे रहे हैं। एक तरफ से शुभम बाबू ये बोले थे लाइव में आकर कि मेरे तरफ से कंट्रोवर्शियल वीडियो नहीं जाने वाला, बट ऐसा नहीं है। लाइव डिलीट हो गई पर वीडियो आ रहा है। वीडियो में एक एक पॉइंट ऐसा आ रहा है इनके तरफ से। तो दोस्तों हम किसी का पीआर टीम नहीं है, ठीक है, पहली बात तो मैं बोल दूं। और मैं सबका बात इसमें रखने वाली हूँ। अंशु का भी जो गलतियां है ना मैं उसको भी रखूंगी, और ये आंटी जी भी जो भाई बेटी बना करके जिस तरीके से वो की वो उनका भी मैं रखूंगी। मैं यहाँ पर किसी का सपोर्टर नहीं हूँ और किसी का नहीं भैया हेटर भी नहीं हूँ। और मेरा रिएक्शन है और हम एकदम निष्पक्ष होकर के रिएक्शन देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर किसी का चाट उकारता नहीं है, ठीक है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों हम लोग भी अच्छे हैं। तो भाई जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाए। तो और सबसे पहले आज सावन का पहला सोमवार है, तो आप सभी को हैप्पी सावन की सोमवारी। और आज हम लोग को लगभग इस सोशल मीडिया पर आए हुए एक साल कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं। अब आते हैं हम अपने मुद्दे पे कि कल आंटी जी का भी वीडियो आता है, अंशु का भी वीडियो आया था, जो कि बहुत सारी ऐसी बातें बोली। और पहले अंशु का वीडियो आता है और फिर आंटी जी का भी उस पर रिप्लाई आता है। मेरे पति को अगर कुछ होगा तो ये फैमिली जिम्मेदार होगी। सबसे पहले उसने ये बोला, उसके बाद आंटी जी ने भी अपना एक वीडियो चेप दिया। उसमें वो बोली कि मेरा बॉन्डिंग ना इनकी माता पिता के साथ बहुत ही अच्छा हुआ करता था, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। सबको इनकी माँ से हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, हम लोग साथ में जाते थे घूमने, मतलब कि घूमने फिरने जाते थे। यही सावन के महीने में साथ में हम इनकी मम्मी के साथ हम लोग जाते थे बाबा धाम। हाँ, और हमें नहीं पता था कि ये आस्तीन के साथ निकलेगी। हमें ये चीज़ ने मेरे बेटे को धमकी दिलवाएंगी। और भाई ये कहते हैं क्या कि मैं 12 साल का, मतलब कि राजपूत जो होते हैं ना 12 साल का गुस्सा रखे हुए रहते हैं, उनका गुस्सा ठंडा नहीं होता है। 12 साल के बाद भी वो बदला लेने के लिए तैयार होते हैं। तो वही चीज़ यह आंटी जी बोलती हैं कि भाई 12 साल मैं तो हूँ बनिया, मैं ये सब चीजों को नहीं मानती हूँ। मेरे इच्छा से ना हंसी खुशी, मतलब कि जिंदगी 4 दिन की है, हंसते खेलते एकदम गुजार दो। तो ये गुस्सा क्या चीज का होता है भाई? गुस्सा क्या चीज का होता है? तो दोस्तों मैं ये बता, और आंटी जी अपने वीडियो में ये बात बोली कि ये फोन करके अंशु बोली है इनसे कि अगर मेरे बच्चों को कुछ होता है तो इसका जिम्मेवार आप है। इससे आप लोग ये क्लियर हो जाइए कि अंशु प्रेग्नेंट है और यहाँ पर प्रेगनेंसी यहीं पर कंफर्म हो चुकी है। पहली बात दोस्तों मैं एक चीज और बोलना चाहती हूँ, इन लोगों को ना फोन से बातें होती है, ठीक है, फिर ये सोशल मीडिया पे वीडियो बनाकर डालना क्या भाई? डॉलर की इज्जत की धजिया उड़ाना क्या? तो डॉलर इतना भाई भारी, इन लोग अपनी इज्जत को भी इस तरीके से नीलाम कर चुके हैं ना इस सोशल मीडिया पे कि क्या ही बोला जाए। अगर इज्जत इस तरीके से बेचा जाता है,
अगर एक पक्ष भी थम जाए, रुक जाए कि नहीं हमारी फैमिली है, चाहे जैसी ये फैमिली है, तो ये कंट्रोवर्सी थम जाएगी। पर यहाँ पर ये लोग ये बोल रहे हैं कि मेरा कंट्रोवर्शियल वीडियो नहीं आएगा, पर अगला पार्टी अगर कुछ बोल देगा ना तो मैं चुप नहीं रहूंगी। इधर से भी हो रहा है और उधर से भी हो रहा है, तो ये कभी थमेगा? ये कभी भी नहीं थमने वाला है। और बहुत ऐसी बातें हैं कि ये अंशु रानी का जो मतलब कि कुछ चीज़ें बोली हैं कि अपने वीडियो में कि हमारा जो भी सास ननद के साथ जो बच्चक होता था, झगड़ा लड़ाई होता था, तो वो सब का भी ये वीडियो रखी हुई है। वो सब की जो बातें हुई हैं, जो इनसे इन ये बात की है, वो सारा क्लिप रखी हुई है। और सब कुछ अब आने वाला है सोशल मीडिया पर, तो लाएं, जो लाना है लाएं। मतलब कि ये चीज़ ना ये लोग शुरू से ही अपने मन में रखा था, शुरू से, कि अब हम इसके साथ ऐसा कॉन्ट्रोवर्सी, तभी तो आदमी सबूत रखे रहता है। शादी के 10 दिन बाद कोई क्यों रखेगा भाई? तो ये शुरू से ही कंट्रोवर्सी वाला चीजें रखी गई है संभाल के। देखो, हमें तो लगता है कि प्लानिंग भाई, सबूत, मतलब कि अब तो किसी से फोन पर भी बातें करने में ना डर लगता है कि भाई कब मेरा आवाज भी इन लोग रिकॉर्ड करके रखेंगे और ये सोशल मीडिया पे डाल देंगे। और हम लोग को ये समझ में नहीं आता है कि ये जो राज फैमिली है, इसी की कंट्रोवर्सी हर किसी से होती है। हाँ, घर में हो, क्रिएटर से हो, रिएक्शन चैनल वाले से हो, चाहे अपने मतलब कन्यादान बेटी से हो, चाहे किसी से हो, इनकी उसमें ये इन्वॉल्व जरूर रहते हैं। और दोस्तों, जब अंशु का वीडियो आता है ना, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें खुलासा की हैं कि भाई ये प्रेगनेंसी को लेकर के कि तो जैसे कि आंटी जी बोली ना कि ये प्रेग्नेंट है, ये बोली है फोन करके कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, हमको स्ट्रेस नहीं दो आप लोग, ठीक है। इस तरह से अंशु ने भी एक बात खोला है। नहीं, आंटी ने ये बोला कि भाई मैं तो ये जैसे कि कहती थी कि सबको बोलता था रिपोर्ट दिखाओ, तो इनके जो हस्बैंड भी बोलते थे कि क्या तुम लोग जज हो क्या जो मैं रिपोर्ट दिखाऊं। तो इसी तरीके से ये अपना बातें लेकर के आ जाएगी और हर बात को झूठ बनाएगी और झूठ बनाती है प्रेगनेंसी को भी। तो एक बात ना अंशु ने भी खुलासा किया कि रंजना भी ना प्रेग्नेंट नहीं थी, रंजना प्रेग्नेंट थी, लेकिन कुछ दिन के बाद इनका प्रेगनेंसी ख़त्म हो गया था और इनका ना अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। भाई इतना कुछ हुआ और वही तो कहा जाए कि इन लोग हर बात को ना झूठ बनाते हैं भाई, झूठ बनाते हैं, झूठ बना के अपने हिसाब से ये पब्लिक में परस देते हैं, व्यूअर्स को ना धूल झोंकते हैं उनके आंखों में। और इनके पीआर टीम भी ना इस तरीके से इन लोगों के पीछे दीवानों की तरह इन लोग की बुराई नहीं सुन सकते हैं, ना ही अगला पक्ष उनका बुराई सुन सकता। भाई आप लोग आंख का पटिया खोल करके देखा कीजिए, ठीक है। इन लोग आपको ना मैंने कि धूल झोंकते हैं, जैसे कि ये अंशु की जब वो एनिवर्सरी पार्टी चल रही थी, तो इधर भैया जी लाइव आए हुए थे, उधर उनकी बेटी भी ये बोली जा रही थी कि मैं शुरू से सारी बातों को क्लियर करूंगी, शुरू से सब कुछ बताऊंगी। और इधर ये आकर ये बोलते हैं कि मेरे दुश्मन को बुलाया है इसने अपने पार्टी में, और ये सबको बुलाकर मुझे बुलाकर क्या ही करने वाली थी, क्या जताने वाली थी। तो इस जो ये कंट्रोवर्सी है, ये गए थे तो घूमते इंजॉय करते अपना, मतलब कि जो होता है ना प्यारा मूवमेंट, वो शेयर करते, वो चीज़ करते, पर यहाँ पर वो कर रहे थे, यहाँ पर आकर कंट्रोवर्सी की शुरुआत कर रहे थे। और उसी लाइव में ये बहुत कुछ किए, बहुत ये भी पोक किए अपने हिसाब से, ये भी बातें बोले। पर जब उधर से वीडियो आया, जैसे उधर से जो वीडियो आया, ये स्वेगी सिंह राजपूत की मम्मी अंशु थे और स्वेगी सिंह थे, लोग जो ट्रेन में बैठकर जो लोग जो बातें किए, बैंक में सुई डालेंगे तो बेंगवा फूल जाई तो फट जाई, लोलिया के कंधे पे बंदूक रख कर छोड़ता है, लोलिये के चलते तो वो फेमस हुआ है। तो इस तरीके से जो वीडियो आया था ना, जो आंटी जी ये बोल रही हैं, जो जूली आंटी ये बोल रही हैं कि मैं अपने बेटे को बहुत अच्छा संस्कार दी हूँ। तो आंटी जी आप फिर आपके संस्कार कहाँ चलेंगे, जो ट्रेन में बैठकर ऐसी बातें कर रही थी। नहीं, तो इनका कहना है कि भाई मैं किसी का नाम धर कर नहीं बोली हूँ, वो तो मैं क्या मैंने लपी भाभी का नाम है,
इन लोग भी अपने पे ले लिए ना उस सब बातों को। इन लोग भी नाम धर करके नहीं बोले हैं किसी नाम को। धर के नहीं बोले, फिर तो बात क्लियर किए हैं कि वो लोलिया मेरे बेटे का फोन नंबर मांग कर वो फोन कर रही थी, बात कर रही थी, और मेरे बेटे से वो लोलिया ही बनवाई थी रोस्टिंग। फिर तो बात तो क्लियर हो गया। तो ये लोग ट्रेन में बैठ कर उन लोग को पोक कर रहे थे, तभी तो ये लप्पू भैया जो हैं मतलब एक ऐसा रील्स बनाया है ना गाइस, जो देखिएगा ना तो आप लोग को सर में से सर झुक जाएगा। और उसमें ये मनीषा रानी भी उतना ही सपोर्ट की है, और इतना गंदा अच्छे घर की बहुएं हैं भाई, अच्छे घर की बहुएं ऐसा काम नहीं आंटी जी जैसे बोलती हैं कि मेरी मनीषा कोहिनूर का। भाई सच में ये बात तो है, रंजना जैसी बहू लोग खोजते हैं, ठीक है, लेकिन मनीषा जैसी बहू ना नहीं चाहिए बाबा, नहीं चाहिए। जो कि तो 5 साल में ना आज कुछ हम लोग मिस भी कर रहे हैं। आज 14 तारीख है और रंजना का जन्मदिन है। रंजना के नाम से हमको याद आया तो हम लोग रंजना को बर्थडे विश करना चाहते हैं। हमने अंशु का भी एनिवर्सरी विश किया था। हाँ। तो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे रंजना, और तुम बहुत खुश रहो और उलूल जुलूल बिल्कुल भी हरकत मत करना व्यूज के लिए, ठीक ना। अपने फैमिली को, अपने हस्बैंड को सूली पे मत चढ़ा देना। जैसे कि भौजी का क्या क्या ना खुल के आ रहा है, देख के लग रहा कितनी भोली भाली भौजी किया से क्या कर दी भैया। देख लीजिए अब बहुत कुछ अब क्या क्या आने वाला है सबके सामने। भौजी के भी जो कारनामे जो कंट्रोवर्सी में हुआ था, जो गुप्तगू लुप चुप जो की है, अब वो खुल रहा है। तो अंशु ने ये भी सारी बातें कि भाई मेरे हस्बैंड ना नाम धर करके किसी को नहीं बोला है, तो आपको भी बुरा नहीं लगना चाहिए। और हाँ, अब मुझे ना माँ का फीलिंग आया ही नहीं आपसे। नहीं, जब नाम धर के नहीं बोला तो लाइव में फिर किसको बोले? शुभम बाबू किसको बोले? ये भी तो क्लियर कीजिए। तो ये बोलती हैं आंटी जी को कि मुझे उनसे ना माँ का फीलिंग नहीं आया। वो तो अपनी बच्चों को ना सारी गलतियाँ माफ़ कर देती हैं, लेकिन मेरी ना एक भी गलती को ना वो माफ़ नहीं की और उसका उछाल दिया ये सोशल मीडिया पे, ठीक है। ये बात तो मैं सही बोलती हूँ, क्योंकि कोई भी गलती को ये मतलब कि अंशु की तरफ से जो भी हुआ ना उसको बहुत बढ़ावा ही दे दी, ठीक है। और बेटी भी इनकी बहुत बढ़ावा दे दी, वहाँ पर भी वो नहीं चुकी। और अगर वो माँ रहती ना, मेरी माँ रहती, तो मेरी गलतियों को तो वो मतलब कि हम कितना भी गलती करते लेकिन उसको भूल करके मेरी एनिवर्सरी पे जरूर आती। एक बात तो है, पार्टी नहीं खराब करनी चाहिए किसी की भी। जब वो लड़की अपना पार्टी एंजॉय कर रही थी तो इधर से पोक जो हो रहा था ना, वो चीज़ गलत था। और जब इधर से पोक हुआ तो वहाँ पर जो गेस्ट गए थे फिर वो उनको बहुत गंदे वे में रिप्लाई किए, वो भी गलत चीज़ है। और पहली बात, सुरजीत सिंह राजपूत जब आए थे तो भैया इनके दुश्मन कैसे बने, क्या नहीं बने पता नहीं, लेकिन ये ना सुर्खियों पे चढ़ा दिए। तो जैसे कि दुश्मन बन गए। जब सुरजीत सिंह राजपूत आपका रोस्ट करके दुश्मन बने तो सबसे बड़ा दुश्मन तो आपकी वाइफ निकली जो कि उनसे आपका रोस्टिंग करवाई, जो कि मतलब कि अंदर की जितनी भी बातें हैं उनके पास पहुंचाई, तभी तो आपका रोस्टिंग हुआ। तो सबसे बड़ा दुश्मन तो आपके बगल में है, मानिए। तो फिर वो भी सबसे बड़ी दुश्मन है, नहीं तो फिर बहुत इस कंट्रोवर्सी में ना बहुत लोग बहुत कुछ बोले हैं, ठीक है। तो आपको ये लेकर तो चलना ही नहीं चाहिए। और फिर उन्होंने बोला, अंशु ने बोली कि मतलब कि मुझे विदाई में ना रुलाई नहीं आया क्योंकि उस ढंग का फीलिंग ही नहीं था, ठीक है। क्योंकि तो शादी के एक दिन पहले ही हम उनसे मिले, मतलब उनके पास गए। देखो फीलिंग, आप ये तो सोच के रोती ना कि मेरी माँ नहीं है, मेरी शादी हो रही है। सोच के रोती नहीं, वो आंसू आता ही निकल जाता है। एक माँ बाप का मेरी अगर माँ जिंदा रहती, मेरे पापा जिंदा रहते, मेरे भाई जिंदा रहते, तो आज ये दिन कैसा होता। उस बेटी को ना यही सोच करके रुलाई आ जाता है। तो या फिर आपको अपने से अटैच नहीं था, अपने माँ बाप से अटैच नहीं, वो लगाव नहीं था, तभी तो रुलाई नहीं आया। अरे आप उन लोगों के लिए नहीं रोती, कम से कम अपने माँ बाबा पापा भाई के लिए तो रोती कि आज मेरी शादी हो रही है और हमें उन लोग किसी जिंदा के पास नहीं है। गिड़गिड़ाना पड़ा इस कन्यादान के लिए। अगर मेरे अपने होते तो मेरे आगे पीछे रहते हैं, तो ये क्या भाई, मेरे हर एक खुशियों का ख्याल रखते हैं। ये सुनकर के ना मुझे अजीब लगा कि भाई मतलब कि मेरी अंदर कोई फीलिंग ही नहीं जगी,
कैसे नहीं जगी भाई? आपकी शादी हो रही है, एक माता पिता का ना एक बेटी का शादी करने का बहुत सपना होता है, ठीक है? सबसे क्लियर बात, आपको अपने फैमिली से लगाव नहीं था, इसका यही बात है ना कि आपको अपनी फैमिली से लगाव नहीं था। नहीं तो आपके जगह पर कोई और लड़की रहती ना तो उसके आंसू तो रुकते ही नहीं है कि मेरी माँ पापा अगर जिंदा रहते ना तो क्या होता, आज ये दिन कुछ और होता। यही सोच कर कि आप जो चीजें हम खुद से कर रहे हैं मेरी वो फैमिली करती। और जो कि उन्होंने ये बोला कि आज मेरी मम्मी का बर्थडे है, अगर मुझे संपत्ति गेन करना रहता ना तो मैं आज कर लेती, लेकिन मुझे नहीं करना। भाई आपने अपने मम्मी पापा भाई के लिए बाकायदा वीडियो बनाया है, ठीक है? बहुत लंबी पॉडकास्ट किए हैं जिसमें सस्पेंस क्रिएट कर करके पहले छोटा शॉर्ट्स आया फिर बड़ा शॉर्ट्स आया, जिसमें नहीं कैसे आप सिंपैथी कार्ड खेली है, जिसमें हम ये बोले कैसे ये अपना दुख कैसे शेयर किए भाई। हम लोग ताज्जुब करते हैं, नहीं मुंह से ही नहीं निकलता, नहीं बोल पाते, हम बोल ही नहीं पाते हैं। मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ, पर हम लोग जब उसको बोलेंगे ना तो या तो बोलेंगे नहीं तो रोएंगे, नहीं बोल पाते हैं, लाख करते हैं ना, इतना रुलाई ही आता है ना कि रो देते हैं। पर आपने वीडियो बनाया, आपने बहुत अच्छे तरीके से वीडियो बनाया, माँ के लिए स्पेशल, पापा के लिए स्पेशल, अपने भाई के लिए स्पेशल, पॉडकास्ट किया, शॉर्ट्स आया, अब कितना वही सबसे तो आप वायरल हुई हैं। तो नहीं कर सकता भाई, पता नहीं आप में वैसा दिल नहीं है, ठीक है? वैसी लड़की का दिल नहीं है, इसलिए आप नहीं कर सकते, नहीं रो पाई। हम लोग से नहीं रहा जाता, चाहे कोई भी लड़की हो ना, नहीं रहा जाएगा उससे, ठीक है? विदाई ऐसी चीज होती है ना, चाहे अच्छे को आंसू निकल जाते हैं। हम दूसरा का विदाई देखते तो हमको खुद रुलाई आ जाता है, ठीक है? खुद अपना ही दिल इतना भावुक हो जाता है ना। टीवी में देख लेते हैं किसी का विदाई तो रुलाई आने लगता है, या फिर कुछ ऐसे सीन होते हैं इससे आंख से आंसू ऑटोमेटिक निकल जाता है, वो रोना नहीं पड़ता कि हमको रोना है, खुद आंख से आंसू छलक जाता है। और इन्होंने बोला कि अब मुझे कुछ भी नहीं ये रखना है, और बस मम्मी इनके मतलब कि जो मम्मी है वो मम्मी नहीं बोल रही थी। ये जब शादी हुआ था मैं लास्ट तक आपको मम्मी नहीं बोली थी, क्योंकि मुझे ये फीलिंग ही नहीं जगी भाई किस तरीके के। और कैसा रिश्ता, माँ बेटी का रिश्ता जो होता ना दिल से रिश्ता होता है। ये तो सोशल मीडिया का रिश्ता था, ये तो ऑन कैमरा रिश्ता था, दिल वाला रिश्ता कहाँ था? मैंने बहुत जलील भी हुआ है आपके घर में, अंशु ने ये भी बातें कही हैं। तो दोस्तों फिर से लाइट चली गई, इन्वर्टर ठीक हो गया मेरा, आज मिस्त्री आया सब सही कर दिया। चलिए बात को रखते हैं। तो जिस तरीके से ना मतलब कि फीलिंग इनको नहीं जगी मम्मी के लिए। और एक बात और है, ये जो स्वेगी सिंह राजपूत की मम्मी है जो बहुत लंबी डींगे हाँक रही हैं, तो पहले आप खुद देखो, और ऑन कैमरा आकर ये बोलती हैं कि लप्पू भैया अपनी सास को और अपनी साली को मारते हैं, तो ये अंदर की बात है, उनको कैसे पता चली? कहीं ये बात अंशु ने तो लीक नहीं किया? ये पार्टी में आने के बाद बहुत कुछ हो रहा है, तो कैसे किसी की पर्सनल बातें मत शेयर कीजिए, बातें ऑन कैमरा नहीं रखना चाहिए। बात क्या हुआ नहीं हुआ, मारे हैं नहीं मारे हैं, पर ऐसा सोशल मीडिया पर नहीं बोलना चाहिए। और अगर बोल रहे हैं, अगर आपके पास प्रूफ है तो बोलिए, नहीं तो ऐसे अफवाहें नहीं उड़ाइए। लप्पी भाभी के बारे में भी ये अफवाहें उड़ रही हैं। अब तो भैया आंटी जी ने क्लियर करेंगी, और ये जूली आंटी क्लियर करेंगी, और आंटी जी क्लियर करेंगी कि पहली बात ये चीज तो क्लियर हुआ कि इन लोग मैंने कि प्रेग्नेंट नहीं थी भाई, खेल गया ये सोशल मीडिया से। इसीलिए तो कहते हैं कि लोग प्रेगनेंसी रिवील नहीं करते हैं, मिसकैरेज, यानी कि जो हम लोग अनुमान लगा रहे थे वही चीज सही हुआ कि लोग प्रेग्नेंट नहीं है, सिर्फ हौसला दिखाते हैं। सिंपैथी कार्ड नहीं खेलते ये लोग, पूरा सिंपैथी कार्ड खेल कर ही दोनों फैमिली आगे आया, दोनों फैमिली। यहाँ पर दोनों फैमिली को मैं बोलूंगी, किसी को एक को भाई अच्छा बोल दो, एक को बुरा बोल दो, जी नहीं, दोनों ही गलत हैं, दोनों गलत हैं। अगर दोनों को
किसी एक को भी इज्जत का ख्याल रहेगा ना, एक को भी ना, तो वो चुप हो जाएगा, बोलने देगा। बोलते रहो, कितना बोलोगे भाई, बोलो। एक बनाओगे वीडियो, 2 बनाओगे, 3 बनाओगे, उसके बाद खुद स्टॉप हो जाओगे। पर यहाँ इज्जत तो प्यारी है ही नहीं, एकदम बेच दो, डॉलर छाप लो। तो खैर दोस्तों, और एक बात और रिवील की है अंशु ने कि जब ये चैनल बना था तो उनका जब पहला पेमेंट आया था 200-300, तो वो पेमेंट लप्पू भैया ले लिए थे, वो छोड़ दी थी। वो उतना एहसान छोड़ दी जो लप्पू भैया बनाकर चैनल दिए, तो वो पेमेंट वो ले लिए। पर और वो एहसान का ना जरा सा भी नहीं भाई, कि हम इसीलिए कहती हैं क्या कि मैं अपनी मेहनत तो है, बात सही है, आप ही की मेहनत है भाई, लेकिन फेस वैल्यू, किसी का आपका फेस मतलब किसी का फेस वैल्यू मिला और उस पर आप वायरल हुई, ये चीज मैं बोलती हूँ कि आपका कोई मतलब कि है सोशल मीडिया पे जिसके जरिए आप वायरल हुई, ठीक है, आप अपने जरिए नहीं हुई हैं वायरल। और पहली बात, बहुत लोग ऐसे सोशल मीडिया पर है ना, अरे जो आप कि अभी बहुत तक लोगों का छोड़िए, हम मेन चीज को लेके आते हैं। ये जो जूली आंटी हैं, 4000 सब्सक्राइबर लेकर आई थी, देखिए अगले से कैसे लड़ी झगड़ी, क्या क्या बोली, आज उनका 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है। हुआ ना, तो यही है जो है ना, उसको भाई मानिए कि हम उनके बदौलत बढ़े आज हैं, यहाँ हैं। बस। जैसे कि नोट छापने की मशीन मिली है तो मिली है, नहीं तो यहाँ पे सोशल मीडिया पर ना बहुत लोग ना एड़ी चोटी लगा दिए हैं, दिन भर में कितना ब्लॉग डालते हैं और उसको नहीं मिलता है सफलता। डॉलर तो दूर की बात है, मोनेटाइज भी बहुत 2-3 साल के बाद वो चैनल मोनो होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे लोग हैं। खैर दोस्तों, आज का हमारा रिएक्शन यहीं तक का। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल पे जो भी आए प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। बाय।